जैसे कि आप आगे फॉर्म पढ़ोगे, आगे का जो टॉपिक हमारा है वो यूजर फॉर्म है। तो यूजर फॉर्म क्या है? सारा का सारा इवेंट पे काम करता है। जैसे बटन पे क्लिक करना एक क्या पार्ट है? एक इवेंट है। तो आज हम आपको इवेंट के बारे में कराएंगे। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था वीबीए प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हमने बताया था कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम प्रोग्राम यहाँ इंसर्ट में मॉड्यूल्स में करते हैं। हमने बताया था आपको सीट 1 सीट 2 सीट 3 या दिस वर्कबुक में नहीं करते हैं। दिस वर्कबुक में हम क्या करते हैं? इवेंट मैक्रो की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज हम आपको इवेंट मैक्रो की प्रोग्रामिंग करना सिखा रहे हैं। जैसे सीट 1 पे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि लोकेशंस, कि आपका इवेंट कहाँ पे चलना है, तो वर्कशीट पे। और यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है इवेंट क्या है। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्शन चेंज आता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर में टाइप करेंगे, जो भी प्रोग्राम करेंगे, वो हमारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जहां भी क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारा रन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पे दिया, मान लीजिए एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेट। देन कि अगर हम किसी लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारा क्या हो जाएगा? वो कलर रेड हो जाएगा। मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन फॉर्म कर जाएगी। अब इसका आप लोगों से इसका बेसिक यूज क्या हम करेंगे क्या? तो चलिए इसका यूज हम आपको दिखाते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि हम ऑफिशियली यूज क्या करेंगे इसके। जैसे कि हम यहाँ पे सिटी ले लेते हैं और यहाँ पे जैन ले लेते हैं, जिसका आप अपने ऑफिस में यूज कर सको। पटना, दिल्ली, पुणे, इंदौर, उदयपुर, यहाँ पे लिखते हैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। और हम दो चीज भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक रिकॉर्डिंग करते हैं। नहीं, मान लीजिए कि हमने ऊपर का ही। ऐसे तरीके बहुत है, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट इवेंट पढ़ाना पड़ेगा, और चार्ट का टॉपिक आगे का है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। मैं ये नॉर्मली कर देता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट से। यहाँ पे मान लीजिए मैं पटना रख लिया, और फिर यहाँ पे मैं वी लुकअप लगा देता हूँ, या कुछ भी और भी लगा सकते हैं हम, ऑफसेट मैच वगैरह भी लगा सकते हैं। कॉमा मैच और मैंने इसको सिलेक्ट करके इस पे हमने एक लाइन चार्ट में इंस्टॉल कर दिया।
अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूं चार्ट चेंज हो। अगर पटना पे क्लिक किया तो मैं चार्ट पटना का दिखना चाहिए, न्यू दिल्ली पे क्लिक किया चार्ट न्यू दिल्ली का, पुणे पे क्लिक किया तो पुणे पे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम इवेंट करते हैं। हमें सीट 2 पे है तो हम सीट 2 पे डबल क्लिक करेंगे, यहां से वर्कशीट एंड सिलेक्शन चेंज। तो सिलेक्शन में क्या करना है कि मुझे यहां पे मतलब कि A12 की वैल्यू एक्टिव सेल की वैल्यू करनी है। तो यहां पे करना है रेंज A12 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। तो संजीव जी जहां भी आप क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करेंगे पटना आ गया, देखिए न्यू दिल्ली। लेकिन एक प्रोग्राम परफेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां क्लिक कर दिया, देखिए 12 आ गया, पूरा दिक्कत होगी ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन देनी है मुझे कि यूजर जो है यहां से यहीं तक सिलेक्शन करे तो हमारा चार्ट चेंज होना चाहिए। अगर कहीं बाकी सिलेक्शन करता है तो वहां पे चार्ट मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंडीशन देंगे। यहाँ पे एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिम आर एंड सी रो एंड कॉलम एज ए इंटीजर या फिर लॉन्ग, जो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, यहां पे मैंने किया आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो, इसकी रो नंबर इस पे स्टोर हो जाए, एंड सी इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट कॉलम, इसका कॉलम स्टोर हो जाए। देन कंडीशन यहां पे देंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं 2 माफ कीजिएगा, एंड आर इज लेस देन इक्वल टू क्या हमारा 8, और एक और एंड दिया कि सी इज इक्वल टू 1, देन ये जो चेंज होने वाली है वो चेंज हो, वरना चेंज ना हो। एंड अब देखिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मैं चार्ट चेंज हो रहा है कर्सर मूव करने पे। अगर कहीं और मूव कर रहे हैं तो देखिए कर्सर मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरह की इवेंट्स क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि हमने जस्ट इसकी वैल्यू चेंज की है, देन हमने यहाँ पे VLOOKUP फंक्शंस लगा के यहाँ पे बाकियों को कॉल कर लिया है। लेकिन आगे चल के जब आपको चार्ट इवेंट सिखाऊंगा, चार्ट इवेंट में मैं दिखाऊंगा कि डायरेक्टली चार्ट के अंदर आपकी वैल्यू चेंज होगी। उसके लिए आपको चार्ट की कोडिंग पढ़ानी पड़ेगी, और चार्ट की कोडिंग में भी आपको नहीं पढ़ाना चाहता, वो आगे की कोडिंग है, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे आपने VLOOKUP लगाया, मैच करके लगाया, अगर आप VLOOKUP वैसे ही लगाते, हमने मैच करके लगाया था कि हमें एक हर किसी में एक एक नंबर ना डालना पड़े। ओके, तो कोई ओके ठीक है। यहाँ पे जो कॉलम नंबर डालना था ना, हाँ हाँ हाँ, तो हमने कॉलम नंबर नहीं डाला। हमने मैच को बोला कि भैया तुम ढूंढ लो यहाँ मैच की इसके कॉलम नंबर क्या है, मई का कॉलम नंबर क्या है। ठीक। अगर आप अगर अपन कॉलम नंबर भी डालते तो भी वो चेंज तो होता ही रहता है, जैसे अपन। हाँ, तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा ना, ठीक। बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई सीट पे जाए, मैं सीट 2 पे मैं चाहता हूं कि सीट 2 हर किसी के लिए नहीं है, कि इस पे आपको कुछ करने से पहले आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन में तो क्या है कि आप राइट क्लिक पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन में क्या होता है कि चेंजिंग नहीं कर सकता है, बट कुछ ना कुछ ये देख तो सकता है, व्यू तो कर सकता है। हम बोलते हैं व्यू के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो उस केस में हम सीट 2 पे यहाँ पे एक और कंडीशन है एक्टिवेट का, तो एक्टिवेट हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम डिम आर एज ए वेरिएंट, और फिर करते हैं आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स। यहां पे बोल दिया कि प्लीज एंटर पासवर्ड, या यूजर फॉर्म पड़ेगा ना तो लॉगिन पेज भी ला सकते हैं।
फिर चेक किया कि इफ अगर r इक्वल टू 1 2, या फिर यहां पे डायरेक्टली 1 2 डाल देते हैं, देन क्या हो, C2 डॉट एक्टिवेट, एल्स ऐसा नहीं हो तो मैंने बोला कि सीट 3 पे चला जाए। और यहां पे एंड इफ, इससे क्या होगा कि जैसे सीट को एक्टिवेट करूंगा तो मेरा मैक्रो परफॉर्म कर जाएगा। अगर मैं इसको कैंसल या कुछ ऐसा किया तो सीट 3 पे चला जाएगा। मतलब जब तक मैं सही पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा मुझे। क्लियर संजीव जी? हाँ वो व्यू, जैसे व्यू तो हो रही है ना वो फायर, क्या सर? जैसे वो दिख तो रही है फायर, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा वो, कोई अगर जब तक हाँ, पासवर्ड डाले आप चाहो तो एक मान लो कि सर ये बोल रहा कि विजुअल ना हो तो हम इसको हिडन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अच्छा। कोड तो जो अभी तक मैंने सिखाया है वही करना है, बस आपको चूज करना है इसका इवेंट। ठीक है। इवेंट यहाँ पे मेन होता है हमारा। ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ सीट 3 में, बिफोर डबल क्लिक में। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि आप लोग इसमें प्लस और माइनस, पिवट में भी प्लस माइनस का, या फिर क्लिक करने पे स्टैंड होता है कि क्लिक करने में वापस कॉरेस्पॉन्ड हो जाता है। तो उस तरह की चीजें मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हो गया मान लीजिए क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन एंड क्लासरूम। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कोर्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मैं चाहता हूं जैसे इस पे डबल क्लिक करूं तो ए मेरा हाइड हो जाए, और वापस डबल क्लिक करूं तो अनहाइड हो जाए। सेम इस पे भी ऐसे ही करना चाहता हूं। तो ये हमारा किस पे, सीट 3 पे। तो हम कोडिंग करने के लिए सीट 3 पे डबल क्लिक करेंगे, यहां पे चूज करेंगे वर्कशीट। अब हमारा इवेंट क्या है, सिलेक्शन नहीं है, डबल क्लिक है। तो यहां पे आपके पास इवेंट आता है बिफोर डबल क्लिक, तो हम यहाँ पे बिफोर डबल क्लिक सिलेक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर सेल पे डबल क्लिक करने से ही करते हैं, जैसे कि A3 पे। तो यहां पे हम देंगे कि इफ, चाहे एक काम करते हैं, यहां पे करते हैं डिम ए एज ए स्ट्रिंग, और हम यहां पे A इक्वल टू करते हैं एक्टिव सेल डॉट एड्रेस। ठीक है। फिर क्या होता है, जब एड्रेस पिक होगा ना, अब हमें चेक करना है कि एड्रेस कैसा आता है, क्योंकि एड्रेस ऐसा नहीं कि A2 ऐसे आएगा, वो कुछ इस तरह से आता है, डॉलर इस तरह से। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हो कि MSG बॉक्स के अंदर में आप इसको एक बार चेक कर लो, ये आता सही है, सेम है। अब मैं यहां से MSG बॉक्स हटा देता हूं। देन यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर A इक्वल टू $A $3, देन यहां पे करते हैं रेंज 4 और 5, तो रेंज 4 से लेके 5 तक, डॉट एंटायर रो, क्योंकि 4 से 5 तो रो कॉलम दोनों हो सकता है ना, बोलो ना कि एंटायर रो डॉट विजिबिलिटी हिडन 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 इक्वल टू ट्रू, और यहां पे मैंने दे दिया एंड। अब यहां पे देखिए
तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो हिडन हो रहा है, दोबारा डबल क्लिक करने पे अनहिडन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहां पे कंडीशन देना है कि एंड, ये पूरा कॉपी कर लीजिए, फॉल्स, और फिर यहां पे एल्स, इफ, इसको वापस कॉपी कीजिए, पेस्ट, और यहां पे कर दीजिए ट्रू, और उसके बाद इसको नेक्स्ट को कॉपी कीजिए, यहां पे पेस्ट कीजिए, और यहां पे कीजिए फॉल्स एंड एंड। सॉरी सर, तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते हमारा हो गया, डबल क्लिक अनहाइड हो गया। तो हमने क्या बोला, कंडीशन क्या दिया कि इफ अगर यहाँ पे A3 हो और जो रो एन है ये अनहाइड हो, मतलब कि अनहाइड हो, हिडन ना हो, तो हिडन करो। अगर सिलेक्शन हमारा A3 ही है और ये हमारा हाइड है तो अनहाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है संजीव जी? सही। संजीव जी कोई डाउट? नहीं नहीं। अब सेम चीज को कॉपी कर रहे हैं और नीचे की तरफ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब बस इसमें चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा हमारा अगला सेल्स, मतलब कि A7 और यहाँ पे क्या है आपका 8, 9, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 to 10 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 8 to 10 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 8 to 10। क्लियर है सर? एक ऊपर भी है जो दूसरी वाली रेंज है। हाँ यहाँ भी है 8 to 10। अब देखिए, जस्ट क्लिक किया, इसको क्लिक करो, देन अनक्लिक करो। एक चीज दिक्कत हो गई सर, हाँ दोनों क्लिक करता हूँ पूरा अनक्लिक हो रहा है, मतलब कि हमने कहीं पे कुछ ना कुछ गलती किया है। अच्छा, इस पे अनहाइड वाले पे अच्छा, वो जो आपने A3 लिखा हुआ ना, A7 करना था, इस पे डबल क्लिक किया, अनक्लिक हो गया, इस पे क्लिक किया एंड क्लियर है? तो डाउट संजीव जी? नहीं, ठीक है। ओके, अब बाकी के जो हमारे इवेंट्स है, आपको इवेंट समझ में आ गया था कि किस तरह से हमें यूज करना है। हाँ हाँ। अब बाकी इवेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिफोर राइट क्लिक, मतलब राइट क्लिक करते ही चल जाए, कैलकुलेशन एंड चेंज। अब चेंज में देखिए, अच्छा मान लीजिए कल के ऑफिस में आप कोई भी अच्छी चीज, मैंने एक ऐसी चीज टाइप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब क्या है कि हम लोग जो कुछ भी एक्सेल में टाइप करते हैं, तो टाइप करते समय हम फाइल को सेव जो है किसी पीरियड पे करते हैं, जैसा अनुमान होता है कभी 10 मिनट पे, 5 मिनट में, 7 मिनट पे कर लेते हैं। लेकिन जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री करते समय क्या होता है कि हमें अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा एंट्री कर रहे हैं कि हर एक एंट्री हम चाहते हैं सेव करना, ठीक है सर? तो यहां पे हम चेंज ले देते हैं। चेंज हम यहां पे बोलते हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, कि अगर मैं कोई भी एंट्री करूं, मैं फाइल को सेव कर लेता हूं, अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा हर एंट्री में मेरा फाइल सेव होगा, मतलब कि मैं एंटर मारते सबसे पहले फाइल को सेव करेगा। इससे श्योरिटी हो गई कि शीट 4 पे अगर मैं कुछ भी टाइप किया हूं तो हर एक एंट्री मेरा सेव है।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है चेंज, कि किसी भी तरह की चेंजिंग हम करते हैं। चेंजिंग में ऐसा नहीं कि टाइप ही है, हम कलर चेंज करते हैं, बॉर्डर चेंज करते हैं, दैट कॉल भी चेंज होता है। तो हर तरह की चेंज पे ऑटोमेटिकली होगा आपका सेव हो जाएगा। तो हमने क्या दिया, एक्टिव वर्कबुक सेव। अब यहाँ पे एक चेंज है, कैलकुलेट है चेंज के ऊपर। कैलकुलेट में क्या है, कैलकुलेट और चेंज सेम थिंग है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख देता हूं और इसको सम कर देता हूं। अब मैंने चेंज पे बोला, यहाँ पे शीट 4 5 पे जाता हूं और मैं बोलता हूं वर्कशीट और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं चेंज, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट में क्या होता है कि फाइल तो सेव होगा, या फिर जो भी आपने कोड किया वो कोड वर्क होगा। कब वर्क होगा, कि अगर आपकी जो चेंज किया है वो चेंज से आपका फॉर्मूला इफेक्ट हुआ है। समझे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं, मेरा फाइल सेव नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे 34 है, तो अगर 34 ही टाइप किया तो भी फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अगर 34 की जगह यहाँ पे मैं 40 कर दूं तो क्या होगा कि रिजल्ट विल बी अपडेटेड, दैट टाइम योर फाइल विल सेव एंड योर कोड परफॉर्म। देखिए सेव हो गया। तो यहाँ पे आपका परफॉर्म होगा। तो कैलकुलेट यहाँ पे वर्क करता है। तो कैलकुलेट और चेंज में डिफरेंस पता चल गया। हाँ जी, ओके। अब यहाँ पे डीएक्टिवेट, जैसे आपने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया। फॉलो हाइपरलिंक, जैसे कोई हाइपरलिंक है, जैसे कि google.com तो हाइपरलिंक होता है ना, क्लिक करते हैं कोई मैसेज या कोई भी पॉपअप या कोई भी परफॉर्म करना चाहते परफॉर्म हो जाए। पिवट टेबल अपडेट, मतलब कि पिवट टेबल को रिफ्रेश करते हो जाए सिलेक्शन चेंज। तो इस इवेंट में कोई डाउट है आपको? जैसे पिवट टेबल अपडेट जो है, तो फिर जिस शीट में पिवट टेबल लगाया हुआ है उसी शीट में हाँ, पिवट टेबल अपडेट करके फिर आपको लोकेशन चूज करना है जहां पे आपका इवेंट परफॉर्म होगा, तो वहीं पे करना है। ये चीज को समझ लिए, क्योंकि पूरा यूजर फॉर्म इसी पे डिपेंड है। और कोई कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा जब अपन, जैसे पिवट टेबल अपडेट है वहां पे, अगर शीट 6 पे कोई पिवट टेबल पड़े हुए हैं 4-5, तो उसमें सिर्फ पिवट टेबल लगाकर कोई कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, कि वो वैसे ही अपडेट कर देंगे? देखिए पिवट टेबल अपडेट का यूज कब करते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए ना कि आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, करते हो ना, तो मान लो कि डेटा अगर आपका इंक्रीज हुआ है, जैसे पहले आप जब पिवट टेबल आपने लगाया था डेटा 1 to 10 था, बाद में डेटा 10 to 15 हो गया, आप 10 to 15 डेटा बढ़ गया। तो आप ये करना चाहते हो कि जैसे पिवट टेबल आप रिफ्रेश हो, पिवट टेबल का एड्रेस वो 1 to 10 की जगह 1 to 15 हो जाए। आप ट्राई कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। ये तो थे आपके वर्कशीट के इवेंट। इसी तरीके से आपके वर्कबुक है। अब वर्कशीट के इवेंट में क्या है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक शीट पे परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर हम वर्कबुक की बात करें तो यहाँ पे आपका पूरे के पूरे फाइल पे परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी को फाइल भेजा और मैं इस पे लॉक लगाना चाहता हूँ कि मेरा फाइल आफ्टर 30 डेज बाद लॉक हो जाए। जैसे कि हम लोगों के पास क्लाइंट का कॉल आता है, क्लाइंट हमसे कुछ फाइल बनवाते हैं, तो बोलते हैं सर मैं 2-3 दिन ट्राई करके देखता हूँ कि आपका सब चीज सही है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब प्रॉब्लम है कि उन्होंने कॉपी बना के रख लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो हम क्या करते हैं कि इस फाइल के अंदर में एक लॉक लगा देते हैं कि आफ्टर 3 डेज 4 डेज बाद मेरा फाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो कैसे करते हैं देखिए, हमने यहां पे कर दिया डी एज ए डेट कर दिया, और इसके बाद मैंने डी पे स्टोर कर दिया जिस दिन का डेट चाहिए आपको, जिस दिन आपकी फाइल बन रही है। आज फाइल बन रही है, आज आपका है सितंबर, तो मैंने यहाँ पे 1 सितंबर टाइप कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम डिफरेंस आर एज ए इंटीजर ही कर दीजिए, और फिर मैं करता हूं आर इक्वल टू डेट। डेट क्या होता है? डेट माइनस डी। डेट मतलब कि करेंट सिस्टम डेट। फिर मैंने यहां पे चेक किया कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने बोल दिया 30, देन एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, हमने दे दिया ये
और आप चाहते हैं मैसेज लेना, तो मैंने मैसेज यहाँ पे MSG बॉक्स डाल दिया कि योर फाइल, दिस फाइल विल एक्सपायर, और यहाँ पे एंड। तो क्या होगा, जैसे ही फाइल आपका ओपन होगा, आपका जो event.xlsm जैसे किसी ओपन करेगा, ओपन करते हुए चेक करेगा कि सिस्टम डेट क्या है, और सिस्टम डेट के साथ डिफरेंस निकालेगा और चेक करेगा क्या सिस्टम जब फाइल बना था, मतलब 1 सितंबर से जिस दिन फाइल ओपन हो रहा है उस दिन तक का डिफरेंस क्या ग्रेटर देन 30 है। अगर 30 हुआ तो एक मैसेज पॉपअप करेगा और यहाँ पे फाइल के अंदर पासवर्ड डाल देगा और साथ में फाइल को क्लोज भी करा सकते हो। डॉट क्लोज और टू कर देगा, ठीक है। तो किसी कीमत में फाइल ओपन ही नहीं रहने देगा। तो इस तरह से हम फाइल में लॉकिंग सिस्टम करते हैं। बात बाकी देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको है जैसे सीट एक्टिवेट, तो हमने पर्टिकुलर सीट 1 पे एक्टिवेट पे पासवर्ड डाला था, आप चाहते हैं कि एवरी शीट में परफॉर्म करें, तो उसके लिए यहाँ पे सीट एक्टिवेट यूज करते हैं। ऐसे सीट बिफोर डबल क्लिक, तो एवरी शीट पे नया जो ऑलरेडी शीट है वो हर शीट पे परफॉर्म करता है। तो एक बार ये सारे जो आपका ये है इवेंट है, इस इवेंट पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना के देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। कुछ जैसे यहाँ पे एड इंस्टॉल है, ये तो बाद की चीज है, XML वगैरह है बाद की चीज। जैसे बिफोर क्लोज, आप चाहते हैं जैसे कोई फाइल क्लोज करे ये आपका फाइल सेव हो जाए। बिफोर प्रिंट, प्रिंट करने से पहले आप मैसेज देना चाहते हो कि प्रिंटर ऑफ है ऑन है, उसको चेक कर ले। बिफोर सेव, सेव करने से पहले कुछ और पॉपअप देना चाहते हो, तो इस तरह की आप इवेंट इसके अंदर में डाल सकते हो। बस इवेंट में क्या होता है कि कोडिंग आपकी वही होती है जो आपकी नॉर्मल मैक्रो में यूज करते हो, लेकिन इवेंट क्या होता है कि आपको मैनुअली मैक्रो रन नहीं करना पड़ता है, आपकी किसी एक्शन में आपका मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। और इवेंट में टाइमिंग भी होता है किसी हिसाब से कि टाइमिंग जैसे ये जो कोड है वो इस 7 बजे के करीब, जैसे अभी तो कुछ ना कुछ वर्कशीट में आपको कुछ इवेंट करना पड़ेगा उसको रन करने के लिए। नहीं सर, टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। टाइमिंग के लिए आपको कोई ऑन टाइम मेथड बताया था ना आपको, या ऑन टाइम मेथड होता है आगे चल के आपको नहीं बताया मैंने, वो आगे बताऊंगा टाइमिंग के लिए। तो इसमें टाइमिंग का जैसे आप बोल रहे हैं कि हर 10 मिनट पे आपका एक काम हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। वो आपका शेड्यूल टास्क, क्योंकि शेड्यूल टास्क होता है आपके एक्सेल के अंदर में, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल में होता है, OXC में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है शेड्यूल टास्क, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, तो आप दे सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाए, आप बोलते हो कि जैसे वो फाइल ओपन हो फलाना काम हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में शेड्यूल टास्क होता है, ढूंढिए मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए कि जितने भी इवेंट मैंने आपको वर्कशीट के और वर्कशीट्स के और वर्कबुक के जो बताया है ना, उसमें एक एक एग्जाम्पल आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। मैं फाइल आपको भेज रहा हूँ, मैं फाइल आपको बाय मेल भेज रहा हूँ ताकि आपको रिसीव हो जाएगा। और जो लास्ट वाली फाइल थी ना वो भी भेज सर, लास्ट वाली फाइल के लिए तो फिर आपको शाम में मिलेगी, क्योंकि वो सेंटर में है, सेंटर की